हाँ भाई दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। बात करने वाले हैं 10 मिनट मॉर्निंग रूटीन के बारे में कि आपको सो के उठने के 10 मिनट के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी हाई लेवल हो और आप अपने क्लास में अपने स्कूल में सबसे टॉप पर सबसे आगे रह पाओ। तो बात करेंगे आज की वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि आपको सुबह उठकर पहले 10 मिनट्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग इज ड्रिंक अ लार्ज ग्लास ऑफ वाटर। ये सब कहते हैं कि आपको सुबह उठकर पानी पीना चाहिए। अब क्यों कहते हैं, उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि आप 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं तो आप उस 8 आवर्स में आप पानी नहीं पीते तो आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है, आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सोकर उठकर पानी पिएं ताकि आप अपने आप को हाइड्रेट रख सकें। और सेकेंड रीज़न कि आप जब वाटर इनटेक लेते हैं मॉर्निंग में तो आप के टॉक्सिन्स जो होते हैं वो फ्लश हो जाते हैं, तो उससे आपकी बॉडी भी रिफ्रेश रहती है। और थर्ड थिंग इज़ वाटर सुबह सुबह पीने पर क्या होता है, आपका खाली पेट पीने पर आपका मेटाबॉलिज्म भी गुड रहता है, तो जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करोगे और आप हेल्दी रहोगे। और हेल्दी रहोगे तभी आपकी स्टडी भी अच्छी हो पाएगी। तो आपको ज़रूर करना है कि आपको सुबह उठते ही आपको एक गिलास पानी ज़रूर पी लेना है। तो ये हो गई पहली चीज़ जो कि काफ़ी कॉमन थी, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन सेकंड और थर्ड थिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको ध्यान से सुनना और इसको ज़रूर अपने ऊपर अप्लाई भी करना, क्योंकि अगर आप ये कर लोगे तो आप अपनी क्लास में, मैं गारंटी देता हूँ कि सबसे आगे होगे और आप उस चीज़ में मास्टर हो जाओगे। और ये चीज़ जो है ये मैं खुद भी अपने टाइम पे करता हूँ और अभी भी करता हूँ, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट कैसे मिलता है, वो चीज़ है क्या, बात करते हैं। तो सेकंड थिंग इज स्टडी और मेडिटेट आफ्टर यू वेक अप, कि आपको क्या करना है, उठने के बाद तुरंत मेडिटेशन करना है या फिर आप स्टडी कर सकते हो। मैं अगर खुद बताऊं तो मैं स्टडी करता हूं, बट अगर आप चाहो तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। मेडिटेशन लाइक आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो कि अपने आप ब्रीथ पे फोकस करेंगे, जिससे आपका माइंड शांत रहेगा और आप अच्छे से दिन भर अपना वर्क कर पाओगे। या फिर जो मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं सोकर उठ के तुरंत कोई भी अपनी बुक ले लेता हूँ या फिर अपने नोट्स ले लेता हूँ और उसको शांत माइंड से वो रीड करता हूँ और बाकी सब भूल जाता हूँ, सिर्फ उसी को रीड करता हूँ। ऐसा टॉपिक जो मुझे शायद नहीं आता है या फिर थोड़ा वीक है, मैं उसको पढ़ लेता हूँ फॉर जस्ट 5 to 6 मिनट के लिए। आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी सेकंड थिंग। अब जो थर्ड थिंग है वो इससे भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल के लिए है, जो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मैं कहूँ तो मैं इस चीज़ को अपने स्कूलिंग टाइम से कर रहा हूँ और इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी है मेरी मैथमेटिक्स स्किल्स में एंड अदर्स स्किल्स में, जो कि है यूज़ मैथ्स कैलकुलेशन टेक्निक और मेकिंग शीट। तो अब ये टेक्निक काम कैसे करती है कि आपको क्या करना है, जब मैं क्या करता था कि रात में एक पेपर पे ढेर सारे मैथमेटिकल सम नोट कर लेता था, लाइक डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब लिख देता था और काफ़ी टफ लिखता था और उस पेपर को या उस कॉपी को अपने बेड के पास रखकर सो जाता था। अब सुबह उठते ही क्या करता था कि उठने के बाद उसको तुरंत सॉल्व करता था, और या तो पेन या फिर विदाउट पेन, जिससे क्या होगा कि आपकी सो के उठने के बाद आपकी मेंटल एक्सरसाइज होगी, आपकी ब्रेन एक्सरसाइज होगी। जैसे हम जिम में वर्कआउट करते हैं तो वहाँ आपके मसल्स पे टेंशन पड़ता है, जिससे आपकी मसल ग्रो करती है। ऐसे ही अगर आप सुबह उठकर ये मेंटल एक्सरसाइज करोगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, तो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो इंप्रूव हो ही जाएगी और साथ में आपका ब्रेन भी आप इंप्रूव हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। और उसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा, जब आप कोई भी चीज़ मेमोराइज करोगे तो आपको तुरंत वो याद हो जाएगी और आपको वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो। अब इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड करता था कि सिर्फ कैलकुलेशन ना कर मैं एक शीट या फिर कोई एक चार्ट पेपर ज़रूर बनाता था, जिसके अंदर मैं अपने साइंस के, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले नोट कर लेता था। अब सो के उठने के बाद मैं उसको देखता था और सारे फॉर्मूले एक ही बार में रिवाइज करता था, जिससे क्या होता था मुझे कि वो मैं भूलता नहीं था, क्योंकि मैं रोज़ रिवाइज कर रहा हूँ तो कभी उसको भूलूंगा भी नहीं और फ्रिक्वेंटली रिवाइज करने पर वो मुझे हमेशा के लिए याद भी रहते थे। अब यही टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो फॉर हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स। जैसे हिस्ट्री में काफ़ी सारी डेट्स होती हैं, तो मैं एक चार्ट पेपर पर डेट सारी नोट करता था जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। तो अब उनको लिखने के बाद मैं सुबह उठकर तुरंत उस पूरे चार्ट को एनालाइज करता था और उसको देखता रहता था कि कौन से डेट पर क्या इवेंट हुआ था और मैच करता था कि आज क्या है और कल क्या होगा, परसों क्या होगा। इस टाइप से मैं करता था, जिससे क्या होता था मुझे वो डेट्स भी याद रहती थी हमेशा के लिए। तो ये शुरू के 10 मिनट्स के अंदर आप आराम से कर सकते हो, कोई आपको भारी चार्ट नहीं बनाना है, आप आराम से काम को कर लोगे। और अगर आप ये काम कर लोगे तो आप अपनी क्लास में सबसे आगे होगे। जो चीज़ किसी को याद नहीं होगी, सबसे पहले आप अपना हैंड स्टैंड करके उसका आंसर दे पाओगे। तो ये हो गई आपकी थर्ड थिंग। बात करते हैं फोर्थ थिंग के बारे में, जो आप इस काम के बाद करोगे, जो कि है अरेंज योर
स्पेस कि आप जब सो के उठते हो, आपने पढ़ाई भी कर ली, आपने जो मैंने आपसे पढ़ने को कहा, उसके बाद क्या करना है आपको, आपका जो बेड है, आपका जो बुक्स आपकी फैली हुई हैं, आप उसको अरेंज करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइज स्पेस अंदर आपको डिसिप्लिन में रखता है और आपका माइंड भी आपका अरेंज रहेगा, क्योंकि आपने सुबह उठकर एक सही काम करा है। और ये एक अच्छी हैबिट है जिससे आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे और आपका एक सेल्फ डिसिप्लिन भी आपके अंदर रहेगा। तो आपको ये भी करना है। और लास्ट थिंग जो आपको करनी है इसके बाद, जो कि है स्ट्रेचिंग। अब आपके पास अगर टाइम बचता है या फिर टाइम आगे आप कर सकते हो तो थोड़ी बहुत आप स्ट्रेचिंग भी कर लेंगे या फिर हल्का फुल्का वर्कआउट भी कर सकते हैं, लाइक पुशअप्स, पुलअप्स एंड अदर स्ट्रेचिंग वर्कआउट आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक परफेक्ट 10 मिनट मॉर्निंग रूटीन कर पाओगे, जिसमें सबसे मेन थिंग आपकी क्या थी, मैथ्स कैलकुलेशन एंड मेक शीट ऑफ ऑल फॉर्मूलाज एंड सी आफ्टर वेकिंग अप। तो आपको ये ज़रूर करना है और अगर आप ये करोगे तो आप इसके रिजल्ट ज़रूर देखोगे। तो ये थी आज की वीडियो और इस टाइप की जो टेक्निक्स आपको मैंने बताई हैं ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो इन चीज़ों को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी ये टेक्निक्स पता चल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन डाउट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।